आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब हैं। पिछले कई हफ्तों से सुर्खियों में रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। जी नमस्कार। पहला सवाल जो कि सब कोई पूछेगा आपसे, और नहीं पूछेंगे तो फिर लोग कहेंगे ये सवाल से शुरुआत क्यों नहीं की। सत्ता संघर्ष के बाद अब क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में? देखिए, उस समय भी बात हुई थी तो जो हमारे एआईसीसी के छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी पीएल पुनिया साहब, उन्होंने जो बयान दिया था वो आखिरी बयान है कि इस प्रकार से कोई बात नहीं है और इस प्रकार से कोई चर्चा नहीं हुई, बल्कि राहुल जी का कार्यक्रम के लिए हमने निमंत्रण दिया है और उसका कार्यक्रम बना के हमने भेज दिया है। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार से कोई बात छत्तीसगढ़ में है। नहीं, हमें याद है कि जो पुनिया जी का बयान था, उन्होंने कहा कि कोई ऐसे 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं है। हमने खुद वो उनसे बात भी की थी। उन्होंने पहले भी कहा था जब वो छत्तीसगढ़ में थे, वहां से आने के बाद भी कहा। लेकिन ये कंफ्यूजन की स्थिति बनी क्यों? मतलब ये हुआ क्या? दिल्ली आना जाना, भाग दौड़, मीडिया में तमाशा हो गया, लगा कि एक और मुख्यमंत्री जा रहा कांग्रेस का। वो तो आपके सबके सामने है कि कुछ हुआ नहीं। होता तो आप सबको पता चलता। गुजरात में हुआ, सबको पता चल गया। छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो इसलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने विचारने की बात नहीं, क्योंकि ये विषय हाईकमान का है और हाईकमान के निर्णय हम सब मानते हैं। और अभी इस प्रकार से कोई बात या संकेत न पहले दिया गया था न अब है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। चलिए, आगे की किसने देखी है, लेकिन आप मजबूती से हैं छत्तीसगढ़ में। लेकिन आपने पिछले दिनों बड़े क्रांतिकारी कुछ काम कर दिए हैं सर। पहला सवाल वो है कि पिताजी को जेल जाना पड़ा, क्यों भाई? देखिए, छत्तीसगढ़ में धार्मिक सौहार्द हमेशा बना रहा है। जातियों के बीच में कभी वैमनस्यता नहीं रही है। जाति भेद तो है, लेकिन जाति वैमनस्यता छत्तीसगढ़ में कभी नहीं रहा। लेकिन यदि जातियों की इस प्रकार टिप्पणी करे और उसमें किसी को देश से बाहर भेजने की बात करे, तो ये कुछ संगठनों ने थाने में रिपोर्ट कराई और पुलिस ने उस आवेदन के आधार पर और पिताजी के वक्तव्य के आधार पर कार्रवाई की। कहा जाता है कि दोनों जो निर्णय लिए हैं, आपको जो पूरी कमान दी गई है, फिर जो पिताजी के मामले में भी ये सब इसलिए हुआ कि यूपी का चुनाव है, चूंकि आप ऐसे उस पर से आते हैं जहां पे उस वर्ग को यूपी में नाराज नहीं कर सकते हैं। पिताजी ने जिनके बारे में कहा उनको भी नाराज नहीं कर सकते हैं, तो दोनों की वजह से ये कार्रवाई हुई है। क्या मैं सही हूं? जो लोग मेरे पिताजी को नहीं जानते उस प्रकार के बात कह सकते हैं, लेकिन पिताजी को जब से मैंने होश संभाला है, अनेक आंदोलन किए हैं और अनेक बार जेल गए हैं। और कितने बार जेल गए हैं, कितने दिन जेल में रहे हैं, उनको खुद भी नहीं मालूम होगा। तो इतने आंदोलन वो कर चुके हैं और इतने बार जेल जा चुके हैं। मैं मंत्री था पिछले 2000 से 2003 के बीच, तब भी लगभग वो 30-35 दिन जेल में रहे। उस समय भी ये बात कहते थे जमानत क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो फिर अपने हिसाब से राजनीति करने वाले लोग हैं। तो उस समय उनके कार्यों में मैं दखल नहीं देता, मेरे कार्यों में वो दखल नहीं देते। लेकिन उन्होंने गलत किया है तो शासन ने कार्रवाई की। चलिए, अच्छी बात है कि दूसरा एक और क्रांतिकारी कदम आपने उठाया कि आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसान आए और आंदोलन करें, जबकि पंजाब में कैप्टन साहब कर रहे हैं कि यहां से जाइए, अब यहां पे चुनाव होने वाले हैं और आप बुला रहे हैं और आप बोलते हैं कि हमारे घर आओ और महापंचायत करो। इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे लिए। किसानों के मांग को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है और अब लगभग साल बीतने जा रहा है। और ये जो मांग है, आपको याद होगा कि पंजाब और हरियाणा के में ही हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ट्रैक्टर रैली करके इसकी शुरुआत की थी। बाद में किसान संगठनों ने इसको आंदोलन किया और पूरे देशव्यापी किया। लगातार भारत सरकार से बात भी हुई, लेकिन वो असफल रही। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, तो छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में हमने काम किया है। यदि किसान संगठन के लोग छत्तीसगढ़ में आएंगे तो देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में किसानों को क्या मिल रहा है। गन्ना का सर्वाधिक रेट छत्तीसगढ़ में, धान का सर्वाधिक रेट छत्तीसगढ़ में,
लघु अनुपज के सर्वाधिक रेट छत्तीसगढ़ में। यदि कोदो कुटकी की बात करें तो उसका रेट हिंदुस्तान में तय नहीं हुआ, हमने तय किया 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, वो छत्तीसगढ़ में। यदि इनपुट सब्सिडी देने की बात है सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ से यदि आके देखें, यहाँ आएंगे तो बात भी करेंगे, किसानों से चर्चा करेंगे और उनको क्या सुविधाएं मिल रही है, क्या लाभ मिल रहा है वो भी देखेंगे। तो वो यदि आते हैं तो उसका स्वागत है, और देखें और उस प्रकार की बातें, छत्तीसगढ़ की बातें बाहर भी कहें। यदि छत्तीसगढ़ में जब हो सकता है तो देश के दूसरे राज्यों में क्यों नहीं हो सकता जी, इसलिए मैंने उनको निमंत्रण दिया। चलिए ठीक है, आपने कहा था कि आपने राहुल गांधी जी को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया है, वो बस्तर भी आने वाले थे, उसका क्या हुआ सर? हमने कार्यक्रम बना के भेज दिया है और 3 दिन का कार्यक्रम बना के भेजा है। अब जैसे ही उनके कार्यालय से स्वीकृति मिलेगी उसके बाद वो कार्यक्रम आयोजन होगा। अब वो कब का समय देते हैं ये तो वहां उनके कार्यालय पर ही निर्भर करता है। हमारी तैयारी पूरी है। चलिए, आपकी तैयारी। राहुल गांधी से याद है, हमारे पास एक वीडियो है, राहुल गांधी अभी वैष्णो देवी गए थे, कहीं पे लंच कर रहे थे, किसी एक फैमिली से उनका इंटरेक्शन है। मैं अपने डायरेक्टर को चाहूंगा कि उस वीडियो को प्ले करें। तो उन्होंने कुछ कहा, जितना समझ में आया हमने उसका ट्रांसलेशन भी किया है। उन्होंने कहा कि शायद पहले उसको सुन लेते हैं। हमारे सरकारी सालों को आएगा बहुत किसान के लिए, और जो अपन ये है ना भूमिहीन के लिए मतलब 6,00,000 रुपये मतलब चलाने जमीन जगह नहीं देगा। गौ गोवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम 85,000 गोबर में करेंगे हमारे बच्चे मनाना। हमारे सरकारी सालों को आएगा बहुत किसान के लिए, और जो अपन ये है ना भूमिहीन के लिए मतलब 6,00,000 रुपये मतलब चलाने जमीन जगह नहीं देगा। गौ गोवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम 85,000 गोबर में करेंगे हमारे बच्चे मनाना। बघेल साहब, जितना मुझे समझ में आया उसका मैंने ट्रांसलेशन करके दिखाया है, जिसमें गो गोवर्धन की बात उन्होंने कही है, उसके पहले भूमिहीन की बात कही है कि भूमिहीन को दिया, देख के शायद 6,000 गोवर्धन से मिला, फिर लास्ट में कुछ स्कूटी बोला है। आप एक्सप्लेन करेंगे ये सब चीज क्या है? देखिए, जो 3 प्रमुख योजनाएं छत्तीसगढ़ में चल रही है, एक तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसके तहत हम लोग प्रति एकड़ किसानों को 9,000 रुपया दे रहे हैं। यदि 10 एकड़ किसान है तो उसे 90,000 रुपया मिलेगा इनपुट सब्सिडी। दूसरी जो बात उन्होंने कही है कि वो भूमिहीन जो मजदूर हैं, जिसके पास कोई जमीन है, लैंडलेस लेबर है, उसके लिए हमने योजना बनाई है और उसको 6,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेगा, जिसका रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर से शुरू हो चुका है, तो उनको 6,000 रुपया प्रति वर्ष मिलेगा। तीसरे जो योजना है वो गोधन न्याय योजना है। पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ सरकार अकेली सरकार है जो 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीद रही है, और 1 साल के भीतर में 50 लाख क्विंटल गोबर हमने खरीदा है। और गोबर से हमने वर्मी कंपोस्ट भी बनाया है, सुपर कंपोस्ट प्लस भी बनाया है, और साथ ही गमले भी, दिए भी और तमाम प्रकार के चीजें हम बना रहे हैं, गोकाश भी बना रहे हैं। तो उससे लोगों के आय में वृद्धि हुई है। और वो जो किसान है वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने साल भर में 85,000 रुपया का गोबर बेचा, उससे उन्होंने अपने बच्चे के लिए स्कूटी खरीदा। ये बात वो कह रहे हैं। तो आज जो ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए जो काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, उसको वो किसान और राहुल जी के साथ अपने बातचीत में वो बता रहे हैं। तो अब फिर से आता हूं मैं उसी बात पे। अब राहुल गांधी जी को पता चल गया होगा कि ये आदमी जो मुख्यमंत्री बना हुआ है वो सही आदमी है, इसको बने रहना चाहिए। देखिए, ये योजनाएं हैं वो राहुल जी की सहमति से ही हमने शुरू की, क्योंकि राहुल जी सबसे पहले किसानों के ऋण माफी और 2,500 रुपये क्विंटल में धान खरीदने के बाद छत्तीसगढ़ के धरती में यहाँ के किसानों से वादा उन्होंने किया था। दूसरा, जब विधानसभा के चुनाव हो गया और लोकसभा चुनाव के पहले सबसे पहले न्याय योजना के बारे में उन्होंने छत्तीसगढ़ में ही आके उन्होंने कहा था। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि न्याय योजना जो राहुल जी ने जो बात कही थी वो संपूर्ण न्याय योजना हम लागू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत व्यापक था और क्योंकि वो सेंट्रल की योजना थी। भारत सरकार, जब कांग्रेस पार्टी यदि भारत सरकार में आती है तो वो योजना लागू करेंगे,
लेकिन हमारे सीमित साधन होते हुए भी हम किसानों के साथ न्याय, मजदूरों के साथ न्याय, गौपालकों के साथ न्याय करने जा रहे हैं। और लघु वनोपज, बघेल साहब वो सब चीज दिख रहा है। मेरा सवाल ये था कि कहीं भी राहुल गांधी को कोई आदमी मिलता है, छत्तीसगढ़ का मिल जाए, कोई ऐसा नहीं कर सकता कि बघेल साहब ने प्लांट कर दिया कि नहीं भाई इसी टेबल पे आएंगे, यहाँ पे रहना, ये बोलना, ये तो हुआ नहीं। तो मैं वो कह रहा हूं कि अब राहुल गांधी जी को भी समझ में आया होगा कि नहीं, सही आदमी सही कुर्सी पे है। जी मैं वही बात कह रहा था मनोरंजन जी कि वो जो शुरुआत उन्होंने की थी, अब वो रिजल्ट दिखाई देने लगा है कि जो गांव के लोग हैं वहां तक के हमारी योजनाएं पहुंच रही है। और वो बात उसको वैष्णो देवी की यात्रा के समय जो किसान मिला है उसके माध्यम से उनको पता चली। निश्चित रूप से जो सिद्धांत है वो कार्य रूप में परिणित हुआ है। मैं समझता हूं इससे हमारे नेता को संतोष होगा ही। चलिए एक और सवाल है, पेट्रोल को जीएसटी में लाने की बात कही जा रही है। अभी मंत्रालय ने कहा है कि क्योंकि केरल हाईकोर्ट में एक ऐसी रिट आई है, इस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, भारत सरकार यदि जीएसटी में लाए तो कौन रोक सकता है। भारत सरकार अपनी मंशा पहले व्यक्त करे, वो जीएसटी में लाना चाहते नहीं लाना चाहते। विभिन्न राज्यों में अलग अलग वेट लगे हुए हैं और इसी कारण से आप देखेंगे जब पेट्रोलियम पदार्थों के रेट बढ़ते हैं तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग दाम में पेट्रोल और डीजल की कीमतें होती है। बॉम्बे में अलग होता है, दिल्ली में अलग होता है, मद्रास में अलग है, रायपुर में अलग है, नागपुर में अलग रेट और मध्य प्रदेश में अलग होता है। सैकड़ा पार कभी कोई शहर करता है, कभी कोई शहर करता है। तो इसका मतलब यह है कि वेट अलग अलग है। यदि एक दायरे में आएंगे तो राज्यों पर जो वेट से मिलने वाली राशि है उसे किस प्रकार से भारत सरकार समायोजन करेगी, उसकी प्रतिपूर्ति किस प्रकार से करेगी, वो देखने वाली बात है। और भारत सरकार इसमें अपनी बात पहले करे, क्यों लगाना भारत सरकार को है। चलिए, और किस प्रकार से क्रियान्वित करेंगे उसको स्पष्ट करना चाहिए। एक अंतिम सवाल जाते जाते फिर से पूछना चाहूंगा। चुनाव के वक्त कहा गया था कि आप और ये जय वीरू की जोड़ी है छत्तीसगढ़ में, सिंहदेव साहब और आपके बारे में। तो अब दर्शकों को बताया कि अब ये जोड़ी है और इसी ढंग से काम करेगी और कार्यकाल भी पूरा करेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। कार्यकाल पूरा होगा, हम सबके जो साथ है वो बना हुआ है। महाराज साहब के साथ भी उसी प्रकार के संबंध है। इस प्रकार से कोई बात नहीं है, ये कयास लगना बंद होना चाहिए। चलिए बघेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और बड़ी ईमानदारी से मेरे सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी धन्यवाद।